हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ एक PYQ से हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं एंड 2025 का ही क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कोई भी दो स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमें वो बताना था। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज रिडक्टिव डिविजन। रिडक्टिव का मतलब मियोसिस की बात कर रहा है। तो मियोसिस फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर दैन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि मेल में जब प्यूबर्टी आता है तो GnRH के रिलीज से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल्स में क्या होता है, उनकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है, उनकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही आपका बिगनिंग हो जाता है रिडक्टिव डिविजन का। अरेस्ट हो जाती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसने ये चीज़ बोली है कि स्टार्ट कब होता है। तो ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल में इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, मेल में लेट होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, the gap between the first meiosis and the second meiosis is shorter in males than in females. ऑब्वियसली क्योंकि मेल में एक बार गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस 1 भी तभी होगा, फिर फॉलोड बाय मियोसिस 2। जबकि फीमेल्स में क्या होता है, मियोसिस 1 हो जाता है एंड मियोसिस 2 इज़ कंप्लीटेड, लिटरली कंप्लीटेड उस टाइम पे जब तुम्हारा जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन इट इज़ कंप्लीटेड। सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप। तो देर इज़ अ गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड मियोसिस इन फीमेल्स। करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नाउ फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी oocyte। नो, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, तुम्हारे जो मतलब फर्स्ट मतलब तुम्हारा माइटोसिस हो जाने के बाद, ठीक है, होता क्या है कि प्राइमरी oocyte बनते हैं। ठीक है, अच्छे खासे माइटोसिस कर रहे होते हैं जर्म सेल फीमेल्स में एंड यू गेट प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बन जाने के बाद क्या होता है, मियोसिस 1 होता है एंड यू गेट अ सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। सो the first polar body is actually associated with secondary oocyte and not the primary oocyte. So the statement is wrong here, and the LH surge lead to the disintegration of endometrium and the onset of menstrual bleeding. This is wrong. Why? Because LH surge will actually lead to the ovulation. ठीक है, आपका ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ जाएगा। बट दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है यूट्रस को, उसका अमाउंट कम होने की वजह से आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग गिर जाती है, एक्चुअली डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियस द C and D आर रॉन्ग, सो द आंसर वॉज A and B. आई होप दिस इज क्लियर।